हाय गाइस, अब बात करते हैं पोजीशन की, यानी कि पोजीशन के साथ और विद कंस्ट्रेंट आप किसी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल में तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है आइटम्स नाम का, जिसमें सिर्फ एक कॉलम मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है नेम नाम का, जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक आइटम नंबर का आई थिंक ये ऐड किया ऑटो इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट इधर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बिकॉज ऑटो इंक्रीमेंट इधर रहता सीरियल नंबर तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो दिखाई देता। मतलब हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं। सो अगर हम लोग फर्स्ट में एंटर करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कीवर्ड का हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग फर्स्ट में उस कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ओके, सो अल्टर टेबल आइटम्स देन ऐड कॉलम का नाम होगा आइटम नंबर, इंट डाटा टाइप होगा इसका, और ये होगा नॉट नल। इसका मैंने साइज नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट बिकॉज हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ मैं लिखूंगा फर्स्ट कीवर्ड। देखिए फर्स्ट कीवर्ड आपको कहाँ लिखना है, यहाँ बीच में कहीं नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, लास्ट में कॉमा। अगर आप प्राइमरी की भी यहाँ लिखें तो सबसे पहले आप प्राइमरी की यहाँ लिखेंगे, देन आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद सेमीकोलन देकर इसको एंटर कर सकते हैं। वन लाइन में ये स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि प्राइमरी की को नीचे लिखना तो वह भी हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ फर्स्ट लिखना है, कॉमा ऐड प्राइमरी की, और यहाँ लिखेंगे अपने कॉलम का नाम। ओके, इंटर प्रेस करते ही आपको ओके पीडीएफ मिलेगा, और जब आप इस टेबल को अब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट में आपका आइटम नंबर ऐड हो चुका है, लास्ट में ऐड नहीं हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हमने इसको कहा कि फर्स्ट में ऐड करना, इसलिए फर्स्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में ऐड करना सीखा हमने, लास्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब एक आफ्टर देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में यानी कि आइटम नंबर के बाद में एक यहाँ कॉलम ऐड करने वाला हूँ सेलर आईडी का। ओके, सो सिंटेक्स तो लगभग वैसे ही रहता है, अल्टर टेबल आइटम्स, देन कॉलम नेम हम लोग ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे सेलर आईडी, ये भी इंट होल्ड करेगा। इसको हम लोग यूनिक की बनाएंगे, और यूनिक की नॉट नल नहीं, नल भी हो सकता है। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता बिकॉज एक टेबल में एक ही ऑटो इंक्रीमेंट होता है और एक ही प्राइमरी की होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम लोग यूनिक की लिखेंगे, यूनिक की। ओके, और यहाँ हम लोग लिखेंगे आफ्टर किसके, आइटम नंबर के। आइटम नंबर के आफ्टर में मुझे एक नया कॉलम चाहिए, यहाँ इन दोनों के बीच में एक नया कॉलम चाहिए सेलर आईडी का, जो कि होगा यूनिक। और यूनिक का प्रॉपर्टी है कि ये नल वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है, इसीलिए क्रिएट हो जाएगा। हमें ऐसा कोई भी एरर नहीं मिलेगा कि डुप्लीकेट जीरो और समथिंग लाइक दैट, जैसे हम लोग प्राइमरी की में कर रहे थे विदाउट ऑटो इंक्रीमेंट तब हमें मिल रहा था। ऐसा हमें यहाँ नहीं मिलने वाला, बिकॉज यूनिक की नल वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है। सो इंटरप्रेस करके आपको ओके पीडीएफ मिलेगा, और जब आप इस टेबल को फिर से व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ सेलर आईडी की जगह नल 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 वैल्यू है। यहाँ नल जरूर है, बट यहाँ हर एक रिकॉर्ड में आपको यूनिक नंबर, यूनिक इंटीजर नंबर ही देना है। यूनिक इंटीजर नंबर ही ये होल्ड करेगा, डुप्लीकेट होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज ये यूनिक की है। क्लियर है? इसका अगर आप टेबल का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं DESC से, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या डाटा टाइप्स और क्या क्या कीज़ हैं। ओके, देखिए आइटम नंबर में नॉट नल है, प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। सेलर आईडी में नल हो सकता है और ये यूनिक है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आप पोजीशन को लिख सकते हैं, पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं विथ कंस्ट्रेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।